आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो एकदम सिंपल रहता है, साधारण कपड़े पहनता है, सिंपल सा खाना खाता है, जूते चप्पल भी ऐसे सिंपल से होते हैं और तो और उसके हाथ में फोन भी बटन वाला होता है, लेकिन उसके अकाउंट में लाखों रुपए होते हैं, लाखों रुपए। और किसी ऐसे इंसान को देखा है जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ब्रांडेड जूते चप्पल पहनता है, बाहर खाना खाता है, लग्जरी लाइफ जीता है और तो और उन सब चीजों की फोटो और पिक्स इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे लगा के अपने आप की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन महीने के एंड में आते आते उसके अकाउंट में पता है कितने पैसे बचते हैं? मुश्किल से 100-200 रुपए। अगर आपके पास भी इस तरह के इन दोनों में से कोई एक इंसान है तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे पास ऐसा इंसान है। अब बात करेंगे कि जो साधारण दिखने वाले लोग हैं क्या वास्तव में वो गरीब होते हैं या फिर जो सच में अमीर दिखते हैं वो वास्तव में अमीर होते हैं। आज मैं आपको ऐसी 7 आदतें बताऊंगी जो उन लोगों को पैसे वाला बनाती हैं जिन्हें लोग कंजूस समझते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने गृहिणी की बात चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक कीजिएगा और उसके नीचे हाइप का बटन होगा, हाइप के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब बात करते हैं उन 7 आदतों की। पहली आदत, लेकिन पहली आदत बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो में बने रहिए क्योंकि जो तीसरी आदत मैं बताने वाली हूँ ना वो इतनी खतरनाक आदत है कि मुझे लगता है कि वही आदत ज्यादातर 90% घरों को गरीब बना रही है, अमीर बनने में रुकावट पैदा कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली आदत की। पहली आदत है कि अमीर बनने के चक्कर में दिखावा करते हैं। मिडिल क्लास लोग पता है क्या करते हैं? ईएमआई पर फोन ले लेंगे, ईएमआई भरते रहेंगे, हाथ में स्मार्ट वॉच पहन लेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, लेकिन कभी घर में इमरजेंसी पड़ जाए ना तो उनके घर में से 5,000 रुपए भी नहीं निकलेंगे क्योंकि सारी कमाई वो दिखावे के चक्कर में उड़ा देते हैं। पता है मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना कम कमाई से नहीं टूटते, दिखावे में ज्यादा टूटते हैं। और वहीं जो सिंपल लोग होते हैं, सिंपल लोग क्या करते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। उनका ध्यान, उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाना और पैसे बचाने में लगा रहता है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब आदत नंबर 2 की बात करते हैं। सिंपल लोग ना अपने पैसे को दिखाते नहीं है। जो साधारण लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, उन्हें किसी भी चीज को ना दिखाने की, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या करते हैं, अंदर से अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करते जाते हैं, उन्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे मजेदार बात क्या होती है कि यहीं पे इसके अपोजिट जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका ध्यान होता है अपने ब्रांडेड कपड़ों पे, ब्रांडेड शूज के इन चक्करों में। वो अंदर से तो इनसिक्योर होते हैं लेकिन बाहर से ना अपने आप को रिच दिखाने की, अमीर दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं आदत नंबर 3 की, छोटे खर्चों का जाल। मिडिल क्लास लोग पता है इतना कमाई से नहीं टूटते जितना बेफजूल के छोटे छोटे खर्चों से टूट जाते हैं, जैसे कि 100 रुपए की कॉफी, 300 रुपए का खाना, 500 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग। इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने खर्चों को बेफजूली उड़ाते रहते हैं और बाद में फिर माथा पकड़ के रोते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो साधारण दिखने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर चीज खरीदने से पहले एक बार दिमाग में जरूर अपने आप से सवाल करते हैं, सोचते हैं कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं है, या सिर्फ मेरा ऐसे मूड कर रहा है कि मैंने लेनी है उसको। यही आदत उन्हें दिन ब दिन अमीर बनाती है और हम मिडिल क्लास वालों को धीरे धीरे फाइनेंशियली कमजोर बना देती है। और अब मैं बताऊंगी ऐसी 5वीं आदत, आगे सुनिएगा, ऐसी 5वीं आदत के बारे में बताऊंगी जो 5वीं आदत आपको पता चलेगा कि उसमें गरीब इंसान गरीब क्यों रह जाता है और अमीर इंसान अमीर कैसे बन जाता है। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा जो मैं 7 आदतें बता रही हूँ उनमें से आपकी आदत कौन सी है पूरा वीडियो देखने के बाद। बात करेंगे आदत नंबर 4 की, ईएमआई वाली फेक अमीरी। मिडिल क्लास लोग पता है क्या करते हैं, हर चीज को दिखाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए ना हर चीज ईएमआई पर ले लेते हैं। कार ईएमआई पर, स्कूटी ईएमआई पर, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ईएमआई पर, यहाँ तक कि अगर छुट्टियां पड़ रही है, छुट्टियों में घूमने भी जाना है, वैकेशन, वो भी ईएमआई पर। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो मेंटली स्ट्रेस ही स्ट्रेस पाल लेते हैं और उनकी जो कमाई है वो जीरो होती जाती है और बचत बचत के नाम पे कुछ भी नहीं होता। वहीं जो सिंपल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो सबसे पहले पैसा जमा करते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद पैसा खर्च करने की सोचते हैं, वो भी तब उन्हें जब लगता है कि मुझे जरूरत है नहीं, और धीरे धीरे लंबे समय तक वो इसी तरह से अमीरी में टिके रहते हैं। अब बताऊंगी आदत नंबर 5, लेकिन आदत नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको जो 7वीं आदत, जो लास्ट की आदत है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा फाइनली कि आखिर में अमीर कौन है और गरीब कौन है और किन आदतों के चलते ऐसा सब कुछ हुआ है। आपको सारा निचोड़ 7वीं आदत में पता चल जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं 5वीं आदत की। 5वीं आदत है कि गरीब माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। अब गरीब लोग होते हैं ना, उनका माइंडसेट पता है क्या कहता है, वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने ये चीज नहीं ली। जैसे दिन त्योहार आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, कुछ शादी भी होगी तो महंगे से महंगे कपड़े लेते हैं, मतलब अपने आप में ना ज्यादा से ज्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। किस लिए? कि भाई लोग क्या कहेंगे, अगर लोगों ने कुछ कह दिया तो भाई हमारी तो इज्जत है ना, वो पानी पानी हो जाएगी। लेकिन जो रिच माइंडसेट होता है उनको लोग क्या कहेंगे इस शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता ही नहीं है भैया लोग क्या कहेंगे, कहते हैं तो कहने दो। उनको इतना पता है कि 2 दिन लोग कहेंगे, तीसरे दिन अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। और वो क्या करते हैं, यही सारा पैसा अपनी बचत पे ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। और यही राज होता है कि वो कभी भी इमरजेंसी आने पर घबराते नहीं है। यहाँ तक कि अगर गरीब माइंडसेट वाला इंसान होता है, उसके पास जरा सी इमरजेंसी भी आ जाए ना, कोई हारी बीमारी में आ जाए, वो 2-4-5 हज़ार में ही घबरा जाता है। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाला होता है वो कभी भी इन चीजों की तैयारी करके बैठता है और इन चीजों के आने पे कभी भी घबराता नहीं है।
अब बात करेंगे आदत नंबर 6 की। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उन्होंने पता है वो समय देखा होता है, वो टाइम देखा होता है, ऐसे हालात देखे होते हैं जिस टाइम उन्हें लगता है कि हमारे लिए ₹100 ₹50 भी बहुत कीमती थे उस टाइम पे। इसलिए कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग ना धीरे-धीरे हर चीज़ों में कंजूसी करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे ₹5 बच जाए, ₹10 बच जाए, ₹100 बच जाए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो वो इन पैसों को उन पर खर्च कर दें। चाहे भले ही उन्हें दुनिया कंजूस बोले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही फ़र्क होता है कि मिडिल क्लास लोग कभी तो दिखावा करते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग कंजूसी से जीते हैं ना, कंजूसी कर करके, चाहे भले उनके परिवार वाले उन पे हँसी मज़ाक करें, दोस्त रिश्तेदार करें, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि भई मैं अपना बुरा समय देख चुका हूँ या फिर मैं अपने आने वाले समय के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मुझे तैयारी अभी से करके चलनी है। इसलिए अगर आप भी बेफ़िज़ूल की आदतें करते हैं, तो अभी से सुधर जाइए, अपने पैसों को बचाने की कोशिश कीजिए। अब मैं बात करूँगी आदत नंबर 7 की, जिसमें मैंने बोला था कि आपको खुद पता चल जाएगा कि असली अमीर कौन है और गरीब कौन है। देखिए, जो असली अमीर होता है ना, वो अमीर इंसान वो नहीं होता जो महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमता है, महँगा-महँगा खाना खाता है, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनता है। असली अमीर वो इंसान होता है, ध्यान से सुनिएगा, असली अमीर वो इंसान होता है जो कभी भी इमरजेंसी आने पर घबराए नहीं। बच्चों की स्कूल की फीस देनी हो तो उसका चेहरा ना उतरे, मकान का किराया देना हो तो मकान मालिक के सामने उसकी नज़रें ना झुकें, कोई बीमारी आ जाए तो उसके किसी के आगे हाथ ना जुड़ें, हाथ ना फैलें। वो अमीर होता है, क्योंकि वो अपनी तैयारी पहले से करके चलता है। इसलिए अगर आप में कुछ ऐसी आदतें हैं जो अपने आप मूड के हिसाब से फालतू खर्च करते हैं, लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बचत को खुद ही खोखला कर रहे हैं, तो प्लीज़ आज से ही सँभल जाइए। अगर आपके अंदर भी ये आदतें हैं या फिर मैंने जो 7 आदतें बताई हैं, इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं बार-बार आपसे यही कहूँगी कि जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना लगे, तब तक उस चीज़ को खरीदिए मत। क्योंकि जब तक पैसे आपके पास है, वो आपके पास है, अगर आपने जेब से निकाले तो वो सामने वाले के हो गए। फिर आप उस पैसों के मालिक नहीं रहे, भले ही आपकी जेब में ₹10 हैं या ₹5 हैं। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्चा कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। वही पैसा अपनी इमरजेंसी के लिए रखिए, एसआईपी में डालिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए और एक बचत छोटी-सी गुल्लक बना लीजिए आप, कि ये पैसा हमारे बहुत काम भविष्य में आने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि आपके आस-पास या आपके घर में या आपके जान-पहचान में कोई ऐसा इंसान है, जो इसी तरह के खर्चे करता है, लेकिन अंदर से धीरे-धीरे खोखला होता जा रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो ना उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पैसों की वैल्यू, बचत की वैल्यू समझ आ सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद ना आप हाइप के बटन को प्रेस करना शायद भूल जाते हैं। तो प्लीज़ हाइप के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, हाइप का जो बटन है ना, उसमें आपके कुछ भी नहीं लगना है, सिर्फ़ आपने प्रेस करना है उसको। और कुछ भी आपका ये सोच रहे हैं कि मेरे कोई चार्ज लगेंगे, कुछ लगेगा, कुछ भी नहीं करना उसमें आपने। और गृहिणी की बात चैनल में अगर आप नए हैं और आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।